किसान आंदोलन का 56वां दिन है और लगातार इस किसान आंदोलन में जो किसान सड़क पर खुले आसमान के नीचे डटे हुए हैं, लगातार मौतें भी हो रही हैं। कुछ किसान सुसाइड कर रहे हैं तो कुछ की मौत हार्ट अटैक या दूसरी बीमारियों के कारण हो रही है। आज एक व्यक्ति धन्ना सिंह 65 साल के व्यक्ति हैं, उनकी मौत हुई है। और कल एक हरियाणा के पाकसवां गांव के जय भगवान ने जहरीला पदार्थ निकला था, देर रात उपचार के दौरान उनकी भी मौत हो गई है। लगातार हादसे हो रहे हैं, लगातार मौत हो रही है, लेकिन समाधान नहीं निकल रहा है। आज बातचीत है, किसान नेता हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं कि लगातार किसान मर रहे हैं अपनी मांगों को पूरी कराने के लिए और कुछ किसान सुसाइड अटेम्प्ट भी कर रहे हैं। देखिए, बहुत तकलीफ और पीड़ा की बात है ये हमारे लिए। हमारे साथी हमारे बीच में से जा रहे हैं और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील भी करना चाहूँगा, कोई भी साथी अगर किसी भी प्रकार के डिप्रेशन में है, कोई निराशा है, तो मेरे साथियों किसी प्रकार से भी डिप्रेशन में निराशा में आने की ज़रूरत नहीं है। हम पूरे जोश के साथ, पूरे होश के साथ इस आंदोलन को लड़ रहे हैं। सरकार को हरा के मानेंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और इस प्रकार के जो सुसाइड के जो आप प्रयास कर रहे हैं, जो मेरे साथी, उन साथियों का जो और साथी हैं वो ध्यान रखें। कोई भी साथी आपको निराशा में दिखे तो उस साथी के साथ बातचीत करें, उसको हौसला दें, उसको मोटिवेट करें, क्योंकि हमें तो सरकार के साथ संघर्ष करके मरना है। हमें सरकार को हरा के मरना है। हमने अपनी जीत निश्चित करनी है। हम कमज़ोर कौम से नहीं, हमारी 6 महीने की फसल भी बर्बाद हो जाती है तो भी हम निराश नहीं होते, लगातार फिर दोबारा से दूसरी फसल बोते हैं। हम किसान कौम से हैं साथियों, ऐसी कोशिश ना करें कोई भी साथी, और अपने साथियों के साथ बातचीत लगातार जारी रखें। कोई साथी इस प्रकार की निराशा में तो उसको संभालें। कल जय भगवान जी ने आत्महत्या करने से पहले एक पत्र लिखा था देशवासियों के नाम कि समाधान नहीं हो रहा है, दोनों पक्ष अड़े हुए हैं, सरकार रद्द करना नहीं चाहती और किसान रद्द करवाना चाहते हैं। तो एक समाधान भी उन्होंने पेश किया था, आपने पत्र पढ़ा हुआ। देखिए, उसने जो है पत्र लिखा था कि उसने कहा कि किसान जो है लगातार कई दिनों से सड़कों के ऊपर बैठा है और वो हमारी दूध की सब्जी की सेवा कर रहा था हमारा भाई, और कहीं ना कहीं उसके अंदर निराशा थी, कोई जुनून आया, कोई निराशा छाई, जिसकी वजह से उसने ऐसा कदम उठाया। और सच बात है उसकी कि सरकार ने जो हट पकड़ रखा है उसको छोड़ना चाहिए और समाधान जो है किसानों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। और ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल छोटी ही बात है। 1428 कानून वापस हो चुके हैं, एक कानून किसान नहीं लेना चाहता। किसान सरकार की मान लेते हैं अच्छे हैं नहीं, लेकिन नहीं लेना चाहता किसान। सरकार के क्यों समझ में नहीं आ रहा, क्यों करोड़ों किसानों की बलि लेना चाह रही है सरकार? नहीं लेना चाहता तो नहीं लेना चाहता, वापस करने में क्या दिक्कत है सरकार को? क्यों राजहट बना रखा है? बार बार ये जो बातचीत का ढोंग कर रही सरकार, क्यों सारे किसान जो हमारे जो बीच में से जा रहे हैं, 125 किसान बलिदान दे चुके हैं, कितनी बलिदानी चाहिए? सीधी गोली क्यों नहीं मारती सरकार? क्यों बहका रही है जनता को? क्या समाधान क्यों नहीं है? 14 लगातार इस देश की आज़ादी के बाद लाखों बार संशोधन और उल्टे लिए गए हैं कानून। क्या है पहला कानून है देश का, और क्यों बना रहे हो आप? जब पूरा किसान को मना करे क्यों धक्का कर रहे हो? समाधान सरकार के पास है, सरकार की मंशा खराब है, सरकार के नेताओं की मंशा खराब है, लगातार षड्यंत्र कर रही है। हम सरकार से बिल्कुल निराश है और नाउम्मीद है, और बिल्कुल हमारा जो संयम जो है टूट रहा है। हमारे बीच से लोग जो जा रहे हैं, हमें इस बात का दर्द है। और जो सरकार में बैठे नेता जो है, विशेषकर हरियाणा के जो MP जो और हरियाणा के जो सदस्य MLA जो, क्योंकि मेरा हरियाणा से बिलोंग है, हरियाणा के मुख्यमंत्री, आप सबको शर्म आनी चाहिए। आपने किसान के नाम के ऊपर वोट लिए थे, आप सबको बिल्कुल आपकी कुर्सी को लात मार देनी चाहिए अगर कोई किसान का बेटा है और किसान ही से अपने आप को कह रहा है। वरना ये जो है राजनीति करनी आप छोड़ दें। किसानों की लाशों के ऊपर आप राजनीति कर रहे हैं, ये आपको आने वाले जन्म में ना आपके बच्चे भी पागल पैदा होंगे। लगातार दिन पर दिन बीतते जा रहे हैं, मौत हो रही है, मौसम भी काफ़ी ख़राब होता जा रहा है, सर्दियां भी बढ़ रही हैं, तो क्या ऐसे में बीच का रास्ता नहीं निकलना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे क्रांतिकारी साथी हैं, शहीद हुए हैं, जो क्रांति है, उनकी मौत नहीं, उन्होंने शहादत दी है। जिस प्रकार 1947 में अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते हुए हमारे देश के लोग शहीद हुए थे, उसी प्रकार की शहीदी है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करूँगा। और जो भाई सुसाइड जैसा कदम उठा रहे हैं, उनसे मैं अपील करूँगा कि आप इतने कमज़ोर नहीं हो। हम एक जुड़ के, कंधे से कंधे मिलकर इस लड़ाई को
हजारों करोड़ों लाखों किसान मिलकर इस लड़ाई को जीत सकते हैं। आप अगर आत्महत्या की तरफ जाएंगे तो हम कमज़ोर हो जाएंगे, लेकिन हमें ये लड़ाई हर हाल में जीतनी है। मौत आने से पहले आप क्यों मर रहे हो? मौत आने से पहले हमें नहीं मरना। हम यहाँ शिकार होने के लिए नहीं आए, शिकार करने के लिए आए हैं। तो मैं आपको कहना चाहूँ, जहाँ तक इन कानूनों की बात है, मैं एक बात बताऊँगा, दुनिया में किसी देश डेवलपिंग कंट्री हैं, डेवलप अमेरिका, यूरोप, चाइना, क्या उन्होंने इन कानूनों को अपनाया है? नरेंद्र मोदी कौन सी बुद्धि लेके आया है? वो ज़बरदस्ती थोपना चाहता है यार। आरएसएस इसके पर्दे के पीछे का जो संगठन है वो चाहता है कि देश के ऊपर लंबा राज किया जाए और लोगों को गरीब बना दिया जाए, ताकि लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो जाए। और पूंजीपतियों के द्वारा, जो पूंजीपति बीजेपी को फंडिंग करती है, उनके द्वारा वो पैसे करके लंबे समय तक राज करना चाहते हैं। लेकिन मैं नरेंद्र मोदी को कहना चाहता हूँ, आप देश के लोकतंत्र के द्वारा चुनी हुई सरकार आपकी, लेकिन वो अब लोकतंत्र की सरकार न रह के गुंडे बदमाशों का एक गैंग बन चुका है। वो देश को चारों तरफ से लूट रहे हैं। सीमा पे जवान शहीद हो रहे हैं, खेतों में किसान शहीद हो रहे हैं। यार उन्होंने तो हमेशा ना, वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे हजारों किसान शहीद हो जाएं। अरे नरेंद्र मोदी सत्ता का इतना भूखा है, आरएसएस के लोग। फर्क तो पड़ता है सबको, किसान लगातार शहीद हो रहे हैं, दर्द भी होता है, दिल से आह भी निकलती है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट कहता है बुजुर्ग किसान, महिलाएं, बच्चे घर चले जाएं, तो किसान कहते हैं घर नहीं जाएंगे। देखो जी, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ अपील ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਤੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖੋਲੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਜੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜੇ ਆਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ। कोई भी किसान यहाँ से वापस नहीं जाना चाहता है, भले ही शहादत कितने ही हो जाएं। कल भी एक किसान ने आत्महत्या की, आज एक किसान की, बुजुर्ग किसान की मौत हुई है। लगातार किसान इस आंदोलन के दौरान मर रहे हैं, आत्महत्या का प्रयास भी कर रहे हैं। मंच से, स्टेज से तमाम किसान नेता ये अपील भी करते हैं कि आत्महत्या समस्या का समाधान नहीं है। मजबूत हौसलों के साथ इन सड़क के मोर्चों पर डटे रहें। सरकार को झुकाने के लिए जो किसान आया है वो सरकार को झुकाने में कामयाब होगा, और एक दिन वो भी आएगा जब ये तीनों कृषि कानून वापस होंगे और खुशी खुशी ये किसान अपने घरों को लौट जाएंगे। लेकिन तब तक कोई भी किसान आत्महत्या जैसा कदम नहीं उठाए, यही मंच से भी अपील है और यही अपील हम भी कर रहे हैं। प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी, टीकरी बॉर्डर।